हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स की। इंटरेस्टिंग मोमेंट क्या होगा? हम बात करेंगे आज एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट की। जो हमारी लाइफ शुरू होती है, वो हमारी लाइफ शुरू होती है हमारे डेट ऑफ बर्थ से और एंड होती है हमारी डेथ ऑफ डेथ से। आपको पता है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड लिखी जाती है और जो हमारी डेट ऑफ डेथ होती है वो हमेशा राइट साइड लिखी जाती है। कोई तो रीजन होगा। बिल्कुल रीजन है, क्योंकि आपकी डेथ ऑफ बर्थ से और आपकी डेथ ऑफ डेथ के बीच में जो आपको एक खूबसूरत सी जिंदगी मिली हुई है, उसे आपको जो मौका मिला है संवारने का, क्या आप उस मौके को पूरा यूज कर पा रहे हो? जी हाँ, हम बात करेंगे आज इसी मोमेंट के बारे में। देखिए, ये जो आपकी लाइफ है, एक बहुत सी खुशनुमा हम जिसे जिंदगी कहते हैं, ये इन दोनों डेट्स के बीच का सफर है। और इस सफर को अच्छा बनाने के लिए, सुनहरा बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में ऐसा कि आप इस मोमेंट को लोग याद रखें, दुनिया याद रखें? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो मूवमेंट ये होता है वो लाइफ का चेंजिंग मूवमेंट भी हो सकता है और अनचेंजिंग मूवमेंट भी हो सकता है। बात इसमें यह है कि अगर सपोज आप कीजिए कि अभी आपका 1 महीने बाद आपका एग्जाम है और फिर हमें लगता है कि टाइम निकला, फिर 1 वीक बाद आपको लगे कि आपका एग्जाम है, या आप ये कह सकते हैं कि आपका कल ही एग्जाम है। तो होगा क्या जब आप एग्जाम देते हैं और गलती से आपका वो एग्जाम खराब चला जाता है, या आपका पेपर बिगड़ जाता है, या आपका वो साल बिगड़ जाता है, तो आपको कितना बुरा लगता है? आपको लगता है अरे ये क्या हुआ, मेरा तो साल ही खराब हो गया। तो मुझे एक बात बताई है कि खराबी क्या आपके साल में थी? खराबी क्या आपके पेपर में थी? या आप अपने आप से पूछिए, क्या खराबी आपके अंदर थी? क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की। आपकी जो दोनों डेथ हैं, ये आपकी दोनों डेट्स हैं, इन डेट्स के बीच में आपको जो टाइम मिला हुआ है, जो आपकी जिंदगी है, उसके साथ में आपने क्या किया? आपने सिर्फ उसको फिजूल खर्च में निकाला। आपने सिर्फ अपना टाइम को वेस्ट किया। इसी वजह से आपको एक चीज देखनी पड़ी। आपके से ज्यादा आपकी जो चिंता कोई कर रहा है, तो वो चिंता करने वाले हैं आपके पेरेंट। आपके पेरेंट्स ही आपके बाद सबसे ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी आगे की पढ़ाई के लिए, आपके फ्यूचर की किसी भी चीज के लिए, जब आप उनसे कुछ ना कुछ डिमांड रखोगे कुछ पैसों की, तो वो उन्हें आपकी पूरी करनी होगी। तो वो इस चीज से भी टेंस्ड रहते हैं कि उन्हें आखिर वो पैसा लाएंगे कहां से, क्या करेंगे। तो क्या आपने कभी इस चीज को सोचा? उनकी फीलिंग को समझ के आपने ये सोचा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपने लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूं? आप क्या करते हैं? आप डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आप अपने लाइफ स्टाइल को बस जीते जा रहे हैं। आप अपने टाइम को कभी इस तरह से यूटिलाइज नहीं करते हैं कि आप उससे कुछ अच्छा गेन कर सके। आप क्या करते हैं? आप दिन ब दिन अपनी पढ़ाई को टाले जा रहे हैं, बस टाले जा रहे हैं। आपने सुबह की पढ़ाई को आपने दिन तक टाला, दिन की पढ़ाई को आपने शाम तक टाला, और शाम की पढ़ाई को आप लेकर चले गए अपने बिस्तर तक, अपने बेड तक। और उसके बाद क्या किया? वही रूटीन हमारा डेली। सो गए। आप अलार्म लगाकर सोए। जब सुबह अलार्म बजा, आपकी नींद खुली, तो आप बोले अरे मैं तो अभी सोया था, अभी ही नींद खुल गई, कैसे? कैसे? अरे यार, मुझे तो सोने का टाइम ही नहीं मिला। आपको सोने का टाइम मिला था, लेकिन जो सोने का टाइम था वो आपने कहीं और वेस्ट किया। आप अपने मोबाइल पर लगे रहे, आप और चीजों पे लगे रहे। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिनकी वजह से आप क्या होते हैं कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्ट कह दें हम, या आप कह दें कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ अलग ही चीजों को जरूरी बना रखा है। मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपने अपने लिए जरूरी बना रखा है। सबसे पहली चीज तो आप सबसे बड़े खबरी बने हुए हैं। खबरी कैसे? खबरी ऐसे कह सकते हैं कि आपको खुद से ज्यादा यह चिंता है, यार मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, क्या वो सो के उठ गया होगा, कहीं उसने पढ़ना तो शुरू नहीं कर दिया, मुझसे आगे निकल ही नहीं सकता वो, यार अगर निकल गया तो। ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं।
और सोशल मीडिया का तो इतना क्रेज होता है आपके ऊपर, अरे यार उठते ही पहले आप अपनी शक्ल नहीं देखते हो, अपना व्हाट्सएप या अपना फेसबुक चेक करते हो। क्यों? अरे यार क्या हुआ, मेरा मैसेज नहीं पड़ा यार, यार कल रात को तो ऑनलाइन ही था या वो ऑनलाइन ही थी, फिर भी उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, पता नहीं क्या बात है, अभी भी ऑनलाइन स्टेटस शो कर रहा है लेकिन फिर भी उसने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, शायद किसी और से तो बात नहीं चल रही। ये जो चीजें हैं ये आपके दिमाग में चलती रहती हैं। ठीक है, तो दोस्त मेरा आपसे इतना सा कहना है कि इन चीजों को अपने दिमाग से निकालिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने टाइम को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो इन दोनों डेट्स के बीच में टिकी हुई है, और इसके बीच की जो डेट्स की जो लाइफ है आपकी, ये जो जर्नी है, इसे हमें बहुत अच्छा बनाना है, ना कि हमें इसे वेस्ट करना है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। अब देखिए, एक चीज और है कि आप खबरी तो बने हुए हैं, इसी के साथ साथ अपने कभी भी आपने टाइम का यूटिलाइजेशन को नहीं समझा है। टाइम की यूटिलाइजेशन से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये रहता है कि हाँ अभी तो पूरा साल पड़ा है, पढ़ लेंगे, मुझे कौन सा कहीं भक्कर जाना है, या मुझे क्या करना है, मुझे फेमस होना होगा, तो फेमस होने के लिए तो वैसे भी कुछ ना कुछ स्पेशल ही करना होता है, और मैंने कौन सा कुछ करना है, मैंने तो फैशन डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो फैशन डिजाइनिंग करने के लिए कौन से पढ़ने की जरूरत है, जब होगा तब देखा जाएगा। यही चीज आपके दिमाग में घूमती है। फिर आप क्या करते हैं, उठते हैं, अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, और भाई क्या हो रहा है आज? अरे बस कुछ नहीं यार, अभी सो के उठा था। अरे हाँ यार आज तो मैं भी लेट उठा था। कि क्यों? अरे यार रात को कल क्या थोड़ी पढ़ाई ज्यादा हो गई थी। अब अपने मन से पूछिए, क्या आपने पढ़ाई ज्यादा करी थी? करी थी, बिल्कुल करी थी। तो अब क्या है, संडे है यार, अपना दिन है, एंजॉय करेंगे। यार एक काम कर, मुझे मार्केट से कुछ काम है, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, तू आजा मेरे घर पे। आप अपने फ्रेंड के यहाँ पे चले गए, जिस मार्केट के काम को जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रख रहा था, आप उसको 1 घंटे में पूरा कर सकते थे, लेकिन उसी काम को आपने अपने दोस्तों के साथ में पूरा किया। यानी कि मैं क्या कहूं कि आपने अपने दोस्त का काम कराने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कि उसके साथ साथ आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मकसद क्या था? मकसद सिर्फ इतना सा था कि मुझे ले देकर अपना टाइम वेस्ट करना है। मकसद सिर्फ इतना सा था कि जो इन दोनों डेट्स के बीच में जो मेरी लाइफ है उसे मुझे वेस्ट करना था, उस टाइम को मुझे बर्बाद करना था, और वो मैं किए जा रहा था दिन ब दिन। बस यही करना था मुझे, और यही चल रहा था मेरी लाइफ में। पूरा साल निकलने लगा, कब एग्जाम्स की डेट पास आने लगी ये मुझे खबर ही नहीं थी, और जब एग्जाम का 1 महीना रह गया तो मेरे दिमाग में क्या आया, अरे अब तो एग्जाम का 1 महीना रह गया है, मुझे तैयारी करनी है। फिर आप लग जाते हैं वही अपने, कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड वार वाला आप टाइम टेबल बनाते हैं और चिपका देते हैं उसको अपने रूम की दीवार पर। 2 दिन बाद 3 दिन बाद वही टाइम टेबल आपका ध्वस्त होकर गिर जाता है। फिर आप क्या करते हैं, अरे अब तो 1 वीक रह गया एग्जाम में, भागड़ दौड़ मच जाती है आपकी, आपकी नींद चली जाती है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम आपको पढ़ना था, जिस टाइम आपको यूटिलाइज करना था टाइम का, वो टाइम तो आप सो रहे थे, अलार्म बजता नहीं था, और आप सोचते थे अरे यार आज तो सोने को ही नहीं मिला। तो हुआ ये, फिर आप जब 1 हफ्ता आपके एग्जाम का बचा तो आपने क्या किया, वही धुआंधार तैयारी करने के साथ आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने लगे, अपने कुछ एग्जाम से रिलेटेड आपको ट्रिक्स मिल जाएं, कुछ टिप्स मिल जाएं, ताकि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। लेकिन वही बात कि राम बाण लगो ना हाथ, तो राम बाण है वो तो सिर्फ हनुमान जी के हाथ लगा था, जरूरी थोड़ी हर किसी के हाथ ही लग जाए। आपको कुछ नहीं मिला, सब ढूंढ लिया, और पता पड़ा अगले ही दिन आपका एग्जाम है। हुआ क्या, आप अपना एग्जाम देकर आए, आपका पेपर खराब हो गया, आपका टाइम खराब हो गया, और फिर भी पेपर देके आने के बाद भाई का मोटिवेशन तो देखो, अरे इस बार तो मैं फोड़ के आऊंगा। अरे भाई फोड़ना था तो पिछली बार ही फोड़ के आते ना, अब बोलने से क्या। लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस है, इस बार तो फोड़ के ही आऊंगा। भाई बंदा तो वही है ना, कैरेक्टर भी वही है, बस बात इतनी सी है कि कहीं कैमरा एक्शन कोई और बोल रहा है, आपकी लाइफ को कोई और चला रहा है। तो ये नहीं करना है हमें, हमारी लाइफ से
कुछ लेना है, कुछ गेन करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये चीजें ही मैं आपको समझाना चाहता हूं। बात मेरे दोस्तों यही है कि दुनिया का कोई भी मोटिवेशन वीडियो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो। बात यह है कि ले देकर अगर मोटिवेट होना है तो वो खुद को होना है। आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए, आप जो ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ से। आप हैं कि जाके हम कल को जब हम बड़े हों, थोड़ा और आगे निकलें, तो हमें करें क्या, एक 15,000 रुपए महीने की नौकरी। वहीं क्यों? क्योंकि आपने वो टाइम वेस्ट किया था। और एक आप ही के साथ का जो दोस्त है, जो आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं रखता था, लेकिन फिर भी वो आपकी तरह इतना टाइम वेस्ट नहीं करता था, इतना टाइम उसने वेस्ट नहीं किया, उसने अपनी स्टडी पे फोकस किया और वो आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप अपने वेकेशन की बात करें तो आप अपने ऑफिस में या अपने घर पर रहेंगे, और वही आपका दोस्त जो शायद आपसे एक कदम आगे चला गया अपने टाइम को मैनेजमेंट करके, वो क्या होगा, मालदीव में बीच पे छुट्टियां मना रहा होगा। जब आप भरी गर्मी के अंदर आप सरकारी बस में अपनी सीट को ढूंढते हुए दिखाई देंगे, वहीं वो आपका दोस्त अपनी पर्सनल एयर कंडीशनर कार में घूम रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, क्यों चाहते हो आप ये समय लाना, क्यों इनवाइट करना चाहते हैं उस टाइम को जो आपका है ही नहीं। जो आपका टाइम है, आप उसकी वैल्यू को समझिए, उस चीज को अपने अंदर डालिए, अपने फ्यूचर को सामने देखिए। आपको ये जो पैटर्न है ये बदलना होगा, और यही पैटर्न है हमारा टाइम चेंजिंग। इस टाइम को आपको बदलना है, इस पैटर्न को आपको बदलना है। किसके लिए? खुद के लिए, आपके लिए। मैं आपसे फिर वही कहना चाहूंगा, कोई भी मूवमेंट किसी की किस्मत में आता नहीं है, वो अपना मूवमेंट अपनी किस्मत से लेकर आता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। तो हर चीज किस्मत से नहीं, मेहनत से की जाती है। अपने टाइम का मैनेजमेंट कीजिए, एक अपने आप को इस तरह से बिठा दीजिए दिमाग के अंदर कि मुझे मेरा फ्यूचर देखना है। आप अपने अंदर अपना फ्यूचर देखिए, अपने 5 साल बाद के फ्यूचर को अपने आप में फील कीजिए। जब आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको आपके 5 साल के आगे वाला जो फ्यूचर है वो आपको दिखाई देना चाहिए। आपका गोल सेट होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल में मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, 5 साल बाद मुझे अपने आप को यहां पर स्टैंड करना है। और दोस्त, मैं एक बात फिर से कहता हूं कि ये जो आपकी दोनों डेट्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आपके डेट ऑफ डेथ तक की जो जर्नी है, इसके बीच की जो जिंदगी है, ये खुशनुमा, खुशहाल, हर तरह से आबाद हो जाएगी अगर आप सही तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए आप अपने टाइम मैनेजमेंट को करेंगे और अपने फ्यूचर को देखेंगे। जब तक आप अपने फ्यूचर को अपनी आंखों के सामने नहीं रखेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो करिए, अपनी पढ़ाई को करिए, अपने फ्यूचर को अचीवमेंट करने के लिए अपने गोल को सेट कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। वहां मत लेके जाइए जहां कोई आपको देख के कहे अरे ये क्या कर रहा है। तो नाउ अब आपको ये प्रूफ करना होगा खुद से कि भाई मैं ये काम कर सकता हूं। आप में कमी कोई नहीं है। ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर सकते, आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ मेहनत करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि अपने आप को तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने आप को प्रूव कीजिए। और ये आप कब कर सकते हैं? ये आप कर सकते हैं when you prove it to yourself। जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे तो आप किसी के लिए कुछ कह सकते हैं। मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहता हूं कि अपने आप को देखिए, अपनी क्वालिटी को देखिए, अपने लाइफ चेंजिंग मूवमेंट को देखिए, अपने गोल को देखिए। एक टारगेट फिक्स कर दीजिए कि मुझे ये अचीव करना है तो करना है। एक जिद, एक भूख वो होनी चाहिए आपके अंदर। कोई भी जो टॉपर होता है ना, वो कोई पैदा होते ही टॉपर नहीं बनता है, ठीक है। उसके अंदर भी वही 1.5 किलो का दिमाग है जो आपके अंदर है। बस बात यह है कि अपने दिमाग को वो बंदा रगड़ के रखता है और अपने दिमाग को अपनी उंगलियों पे नचाता है, जबकि आपके दिमाग को शायद कोई और ही नचा रहा है। तो इस चीज को आप बस ध्यान रखिए, एक पूरा गोल सेट करिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे अचीवमेंट पे आना है तो आना ही है। कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को अपने फ्यूचर में नहीं देखोगे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे
यही कह के अलविदा लेना चाहूंगा कि दुनिया बदलनी है तो देश को बदलना है। अरे देश में क्या नाम करना, नाम करना तो दुनिया में नाम करो ताकि देश का नाम हो। तो इसी बात से मैं आप सबको अलविदा कहता हूं। पढ़ाई करिए, अपने गोल को सेट कीजिए। ऑल द बेस्ट।